Welcome class. This is our video for chapter 1 resources class 8th geography. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो रिसोर्सेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? संसाधन। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट इज़ यूज्ड टू सेटिस्फाई आर नीड्स इज़ नोन एज अ रिसोर्स। कि हर एक चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास में मौजूद है और जिसकी ज़रूरत हमें अपनी हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, संसाधन कहते हैं। देखो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें अवेलेबल है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है वो रिसोर्स कहलाती है। जैसे कि एयर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें रिसोर्स है, ये हमारी नीड को पूरा कर रही हैं। वुड, इस तरह की ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब एक रिसोर्स हैं। ठीक है, और रिसोर्स हैज़ सम वैल्यू एंड यूटिलिटी। एक रिसोर्स की कुछ वैल्यू होती है और कुछ यूटिलिटी होती है। वैल्यू यानी कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ उसकी वर्थ होगी। देखो हर एक चीज़ जो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वही रिसोर्स कहलाती है। एंड यूटिलिटी, और उसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा। अब ऐसी कोई चीज़ जिसको आपको यूज़ ही नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगी। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी और कुछ ना कुछ क्या होगी? उसकी यूटिलिटी होगी। देखो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं? 3 टाइप्स के, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे कि एयर हो गई, वाटर, सनलाइट, ये सारे नेचुरल जो हमारे नेचर में अवेलेबल है। ठीक है, जो नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से हैं? वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि सीमेंट, ठीक है, और फर्नीचर, ये सारी चीज़ें क्या है? ये ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने बनाए। बिल्डिंग, इंडस्ट्री, ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आगे देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज, ये है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं? देखो ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है। ठीक है, अब ह्यूमन भी तो एक ह्यूमन की नीड पूरा करता है। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपकी ज़रूरत क्या है? आपको स्टडी करनी है, तो आपकी ये ज़रूरत कौन पूरा करेगा? एक टीचर पूरी करेगी। तो टीचर क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्स। ऐसे ही और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि डॉक्टर हो गया, ठीक है, लॉयर हो गया, ये सारे ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। ह्यूमन्स जो कि ह्यूमन्स की ही ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो ये ह्यूमन रिसोर्स। आगे देखो नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ। देखो नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन आगे भी किया गया है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। ठीक है, कि कितने ये डेवलप हो चुके हैं और क्या इनका यूज़ है उसके बेस पे, या फिर सेकेंड ओरिजिन के बेस पे, और थर्ड स्टॉक और फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इन चारों को अभी हम अलग अलग पढ़ेंगे कि ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। ठीक है, तो कितने डेवलप हो चुके हैं और क्या यूज़ है। फर्स्ट है इसका एक्चुअल। देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल कौन से होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि फुल्ली डेवलप हो चुके हैं और जिन्हें हम लोग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, वो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। देखो जैसे कि कोल डिपॉजिट्स इन जर्मनी में जो कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, या फिर पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया में जो पेट्रोलियम के डिपॉजिट पाए जा रहे हैं, तो इनको हमें इनकी क्वांटिटी पता है, हमें इनकी क्वालिटी पता है और हम इन्हें अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज। सेकंड है इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो कौन से होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं हमें जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में अभी नहीं पता है, करंटली हम उन्हें अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अभी हम उन्हें यूज़ कर सकें, तो वो हमारे होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल है यूरेनियम डिपॉजिट्स इन लद्दाख में यूरेनियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसे अभी यूज़ कैसे किया जाएगा। ठीक है, हमें उसकी क्वांटिटी के बारे में भी नहीं पता, तो ये जो आएंगे वो होंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ओरिजिन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं? 2 ही टाइप के हैं, बायोटिक और अबायोटिक। देखो बायोटिक रिसोर्सेज आपने पहले भी पढ़ा होगा। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, वो सारी इसमें आती हैं बायोटिक में। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गई, लिविंग थिंग्स। और जितने भी नॉन लिविंग हो गए रिसोर्सेज, सारे नॉन लिविंग आएंगे अबायोटिक में, जैसे सॉयल, वाटर, एयर, ये सारे किस में आएंगे? ये सारे अबायोटिक में आएंगे। ठीक है, सिंपल है ये बहुत। नेक्स्ट देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। ठीक है, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, तो उत्पत्ति के आधार पे 2 थे, बायोटिक अबायोटिक। नेक्स्ट है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक के आधार पे देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल।
देखो रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जो बार बार रिप्लेनिश होते रहते हैं, ठीक है, वो रिन्यूएबल होते हैं। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी है, ये बनती रहती है, यूज़ होती रहती है, बनती रहती है, यूज़ होती रहती है, ठीक है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, कोल और पेट्रोलियम। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो अगर एक बार यूज़ हो जाएं तो दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। अगर हमने इनको, मान लो हमने सारे कोल डिपॉजिट, सारे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स को अगर एक ही बारी में ख़त्म कर दिया तो इन्हें तो हज़ारों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं बनने में दोबारा। तो ये डिपॉजिट्स हमें, ये रिसोर्सेज हमें वापस नहीं मिलेंगे। एक ह्यूमन लाइफ से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें ह्यूमन लाइफ में ये वापस नहीं मिल सकते। तो वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो रिप्लेनिश नहीं हो सकते, ठीक है। रिन्यूएबल जो बार बार रिप्लेनिश हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, यूबिक्विटस, ये भी दो टाइप के, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस कौन से होते हैं, देखिए यूबिक्विटस वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, जो आपको हर जगह मिल जाएं, वो यूबिक्विटस होते हैं। जैसे कि एयर, लैंड, एयर जो है हर जगह मिलेगी एयर, लैंड जो है हर जगह होगी एयर, तो वो यूबिक्विटस रिसोर्सेज। लोकलाइज देखिए, लोकलाइज्ड कौन से रिसोर्सेज होते हैं, कोल और कॉपर। कोल जो है देखो हर जगह नहीं मिलेगा ना, कोई पर्टिकुलर जगह पे मिलेगा हमें कोल और कोई पर्टिकुलर जगह पे हमें कॉपर मिलेगा। तो इस तरह से लोकलाइज्ड कौन से होंगे, जो किसी लोकल जगह, जो किसी पर्टिकुलर किसी सर्टेन प्लेस पे मिलेंगे, वो होंगे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो आप समझ गए होंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन किस तरह से हुई है। आगे देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि वो रिसोर्सेज जो इंसानों ने बनाए हैं। तो बिल्डिंग, इंडस्ट्री, मशीनरी, ब्रिजेस, व्हीकल्स एट्सेट्रा, देखो ये सब ह्यूमन मेड है ना, इंसानों ने बनाई है। बिल्डिंग, इंडस्ट्री, मशीनरी, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू किसने बनाई है, इंसानों ने। तो इनको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज के एग्जांपल टीचर, डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, फार्मर एट्सेट्रा। तो जो भी लोग अपनी स्किल, अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नए रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। ह्यूमन यूज़ नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज बनाने के लिए इंसान जो है वो अपने नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। जैसे कि डॉक्टर की बात करें तो देखो डॉक्टर की अपनी नॉलेज है, ठीक है, उसके पास पेशेंट जाता है, वो उसे ठीक कर देता है। तो ये क्या है, डॉक्टर एक रिसोर्स हो गया ना, तो वो एक ह्यूमन है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया। इसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। Improving quality of people's skill to create more resources is known as human resource development. Human resource development क्या होता है, लोगों की क्वालिटी, लोगों की स्किल्स की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जो लोगों की स्किल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, और ताकि वो रिसोर्स और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर सके, इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना कि वो आगे आने वाली जनरेशन को भी मिल सके। ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं तो सारे रिसोर्सेज हम अभी यूज़ कर लें, तो आगे आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा, उनके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, मैंने आपको बताया था, वो बहुत ज़्यादा सालों में बनते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर हमने सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए तो क्या आगे आने वाली जनरेशन यूज़ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। तो हमें रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है, हमें ज़रूरत तो हमें भी है, लेकिन उसे ओवर यूज़ नहीं करना, ठीक है, अपनी सिर्फ ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ करना, ताकि हम उन्हें फ्यूचर के लिए बचाए रख सके। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, ठीक है, रिसोर्सेज को केयरफुली, सावधानी पूर्वक यूज़ करना और इतना टाइम देना कि वो दोबारा बन सके, उसे बोला जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे कि वाटर है, ठीक है, अब वाटर हमें पता है रिन्यू हो रहा है बार बार, तो लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हम इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से यूज़ करें उसे कि वो दोबारा रिन्यू ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हम वाटर की शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम अवेलेबल है, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट करें। अगर हम वेस्ट करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि पानी ही नहीं मिलेगा हमें। तो इस तरह से यूज़ करना रिसोर्सेज को कि वो दोबारा भी बन सके, उन्हें इतना टाइम देना, इसे क्या बोला जाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज का, संसाधन का बचाव, उन्हें बचा कर रखना। तो 3 R's है देखो रिसोर्स कंजर्वेशन के। आप कैसे बचा सकते हो रिसोर्सेज को,
कैसे बचा सकते हो? रिड्यूसिंग, उनको कम यूज़ करके, ठीक है, रिड्यूस उनका यूज़ आप कम यूज़ करो उन्हें, रीयूजिंग उन चीज़ों को दोबारा यूज़ करो, ठीक है, और थर्ड रिसाइकलिंग, ठीक है, उसे दोबारा रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हो आप। तो ये 3R है रिसोर्स कंजर्वेशन के, रिड्यूसिंग उस चीज़ का यूज़ कम करना, रीयूजिंग उसको दोबारा यूज़ कर लेना, उसे फेंको नहीं, अगर कोई चीज़ दोबारा यूज़ हो सकती है तो उसे दोबारा यूज़ करो, और रिसाइकलिंग क्या है? उसे नए तरीके से उसे रिसाइकिल करके यूज़ करना, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।